जनपद जालौन इस समय एक ओर मानवीय त्रासदी और दुर्घटनाओं से कराह रहा है, तो दूसरी ओर न्यायिक प्रक्रिया के कठोर और प्रभावी फैसलों से न्याय की उम्मीद भी जगा रहा है। पिछले कुछ दिनों में जिले में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो सीधे तौर पर सामाजिक ताने बाने और कानून व्यवस्था की स्थिति को दर्शाती हैं। यमुना नदी में पारिवारिक विवाद के चलते एक पिता द्वारा अपनी 2 मासूम बेटियों को डुबाने और खुद भी कूद जाने की हृदय विदारक घटना ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया है। इस घटना के 24 घंटे से अधिक समय बाद भी लापता पिता पुत्रियों की तलाश जारी है, लेकिन नदी की तेज धारा और मगरमच्छों की मौजूदगी के कारण बचाव कार्य में भारी कठिनाइयां आ रही हैं। इसी बीच एक अन्य दुखद घटना में पिछले 10 दिनों से लापता एक बुजुर्ग का शव एक पुलिया के नीचे मिला है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। इन घटनाओं ने जहां पुलिस और प्रशासन को बचाव और जांच कार्यों में झोंक दिया है, वहीं जिले की सीजेएम कोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले में 2 आरोपियों को 7 साल की कड़ी सजा सुनाकर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। खबर विस्तार से। पहली घटना जनपद जालौन में रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम मढ़ेपुरा से सोमवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई थी, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया था। पारिवारिक विवाद से परेशान होकर एक पिता ने अपनी 2 मासूम बेटियों को यमुना नदी में फेंक दिया था और खुद भी छलांग लगा दी थी। इस घटना को 24 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक तीनों का कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन नदी की तेज धारा और मगरमच्छों की मौजूदगी के कारण बचाव कार्य में भारी दिक्कतें आ रही हैं। बता दें कि मढ़ेपुरा निवासी रज्जन निषाद की पत्नी शारदा मायके चली गई थी। इस बात से रज्जन बेहद नाराज था और मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। सोमवार की सुबह करीब 10 बजे वो अपनी 3 बेटियों 6 वर्षीय सुनैना, 4 वर्षीय अला और 2 वर्षीय बाबू के साथ यमुना नदी पर बने जूहीका पुल पर पहुंचा। वहां उसने पहले अपनी 2 छोटी बेटियों अला और बाबू को नदी में धक्का दे दिया। जब वो अपनी बड़ी बेटी सुनैना को भी फेंकने लगा तो सुनैना किसी तरह अपने पिता के हाथ से छूटकर भाग गई और अपनी जान बचा ली। इसके बाद रज्जन ने भी यमुना की तेज धारा में छलांग लगा दी थी। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। तत्काल पुलिस टीम और स्थानीय गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। सोमवार को करीब 5 घंटे तक तलाश अभियान चला, लेकिन अंधेरा होने के कारण उसे रोकना पड़ा। मंगलवार सुबह फिर से खोजबीन शुरू की गई। महोबा से पीएस बड़ी ई की विशेष गोताखोर टीम को भी बुलाया गया, जिसने 10 घंटे से अधिक समय तक नदी में खोजबीन की। इसके बावजूद अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। पुलिस ने नदी में लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में बड़े जाल भी डलवाए हैं, लेकिन यमुना की तेज धारा के कारण वे भी कारगर साबित नहीं हो पा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों में यह आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि नदी में मौजूद मगरमच्छ और घड़ियाल ने पिता और बच्चियों को अपना शिकार बना लिया होगा, जिसने दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। इस दुखद घटना का एक और पहलू ये भी है कि रज्जन की पत्नी शारदा को पति और बच्चियों की मौत की खबर मिलने के बावजूद वो अपने मायके बढेरा से घर नहीं लौटी है। घटना की सूचना शारदा, उसके पिता सुआलाल और मां निर्मला को दे दी गई है। सीओ अंबुज सिंह ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और गोताखोर पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यमुना की तेज धारा उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है ताकि जल्द से जल्द तीनों का पता लगाया जा सके। दूसरी खबर जनपद जालौन में जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम उरगांव में मंगलवार की दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के बाहर बनी एक पुलिया के पानी में एक बुजुर्ग का शव मिला। शव की पहचान ग्राम उरगांव निवासी 62 वर्षीय विजय उर्फ ब्रजलाल के रूप में हुई, जो पिछले 10 दिनों से लापता थे। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी और मौत के कारणों को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। बता दें कि विजय उर्फ ब्रजलाल, जो पेशे से लोडर चलाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, 9 अगस्त को जालौन आए हुए थे। उस दिन के बाद से ही वे घर नहीं लौटे। परिजनों ने उनकी बहुत खोजबीन की, लेकिन कहीं भी उनका पता नहीं चल पाया। थक हारकर उनके बेटे मानवेंद्र ने जालौन कोतवाली में अपने पिता की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसके बाद से ही परिजन लगातार उनकी तलाश कर रहे थे और उनकी सलामती की दुआ कर रहे थे। मंगलवार की दोपहर को ग्रामीणों को पुलिया के नीचे से तेज दुर्गंध आने लगी। पहले तो उन्होंने समझा कि कोई जानवर मरा होगा, लेकिन जब कुछ लोगों ने पुलिया के नीचे झांक कर देखा तो उनके होश उड़ गए। वहां विजय का शव पड़ा हुआ था। तत्काल ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर इंस्पेक्टर क्राइम जगदम्बा प्रसाद दुबे, पुलिस उपाधीक्षक शैलेंद्र कुमार वाजपेयी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में शव को पानी से बाहर निकाला गया। मृतक के पुत्रों मानवेंद्र और पुष्पेंद्र को बुलाकर शव की पहचान कराई गई, जिन्होंने अपने पिता के शव की पहचान की। पुलिस द्वारा की गई शुरुआती पूछताछ में ये सामने आया है कि मृतक विजय शराब के आदी थे और अक्सर नशे की हालत में बेसुध हो जाते थे। इस आधार पर यह संभावना जताई जा रही है कि नशे की हालत में ही वे पुलिया के नीचे गिरे होंगे और उनकी मौत हो गई होगी। हालांकि ये केवल एक अनुमान है। पुलिस ने शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले का स्पष्ट कारण सामने आ पाएगा। विजय की पत्नी गुड्डी और दोनों बेटे मानवेंद्र व पुष्पेंद्र अपने पिता की मौत से बेसुध हो गए हैं और उनका रो रोकर बुरा हाल है। सीओ शैलेंद्र कुमार वाजपेयी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। तीसरी खबर
जनपद जालौन में न्यायपालिका ने धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के एक पुराने मामले में सख्त फैसला सुनाकर अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है। जालौन की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम कोर्ट ने फर्जी वित्तीय संस्था बनाकर लोगों को ठगने के आरोप में 2 आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों पर कुल 15,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बता दें कि ये मामला 2016 का है, जिसकी शुरुआत ग्राम कुकरगांव निवासी शरीफ खान की शिकायत से हुई थी। शरीफ खान ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कुछ लोगों ने मिलकर एक फर्जी वित्तीय संस्था का गठन किया है और लोगों को बहला फुसलाकर उनसे पैसे जमा करवा रहे हैं। आरोप था कि इन लोगों ने शरीफ खान से भी पैसे जमा करवाए और बाद में फर्जी बॉन्ड देकर उनके साथ धोखाधड़ी की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी, 467 मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी, 468 धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी और 471 जाली दस्तावेज का उपयोग के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दिल्ली के द्वारका निवासी रमनदीप सिंह और सहारनपुर के करुणेश शर्मा को 2 अगस्त 2016 को गिरफ्तार किया। विवेचना अधिकारी ने गवाहों के बयान दर्ज किए और गहन जांच पड़ताल के बाद 18 अगस्त 2016 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। करीब 9 साल तक चली सुनवाई में जालौन पुलिस और अभियोजन पक्ष ने लगातार और प्रभावी पैरवी की। उन्होंने कोर्ट में सभी सबूत और गवाहों को मजबूती से पेश किया, जिससे आरोपियों के खिलाफ लगे आरोप सिद्ध हो सके। लंबी सुनवाई के बाद सीजेएम कोर्ट उरई ने दोनों आरोपियों रमनदीप सिंह और करुणेश शर्मा को दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों को 7 साल का सश्रम कारावास और प्रत्येक पर 7,500 रुपये का अर्थदंड यानी कुल 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि यदि आरोपी जुर्माने की राशि नहीं चुका पाते हैं तो उन्हें 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। ये फैसला उन लोगों के लिए एक सबक है जो फर्जी संस्थाएं बनाकर मासूम लोगों की गाढ़ी कमाई लूटने का काम करते हैं। प्राप्त हुई थाना रामपुरा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मढ़ेपुरा निवासी रंजन निषाद पुत्र श्री लालता प्रसाद निषाद, जिनकी उम्र करीब 35 वर्ष है, अपनी बच्चियों के साथ जुइका पुल पर आए। यहाँ पहुँचने के पश्चात उन्होंने अपनी 2 बच्चियों, जिनकी उम्र करीब 2 वर्ष एवं 4 वर्ष है, को नदी में फेंक दिया। इसके पश्चात वह स्वयं भी नदी में कूद पड़े। घटना की जानकारी प्राप्त होने पर उप क्षेत्राधिकारी एवं थानाध्यक्ष रामपुरा मौके पर जाकर लोगों से जानकारी की तो हमें यह पता चला कि उक्त व्यक्ति का अपनी पत्नी के साथ विगत कुछ समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसके कारण उसके द्वारा यह घटना कार्य की गई है। स्थानीय गोताखोरों एवं नामों की मदद से सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। इसके अलावा हमें महोबा से पीसी की फ्लड कंपनी भी प्राप्त हुई है, जिसे सर्च ऑपरेशन में लगाया जा रहा है। आज दिनांक 19/8/25 को दिन में समय लगभग 1 बजे कोतवाली जालौन पर सूचना आई थी कि कोतवाली जालौन के अंतर्गत पड़ने वाले गांव उरगांव के पास पुलिया के नीचे पानी में एक शव पड़ा हुआ है। जिस सूचना पर मौके पर प्रभारी कोतवाली जालौन, फील्ड यूनिट टीम तथा मैं मौके पर पहुंचा। शव को बाहर निकाला गया तो मृतक की पहचान विजय उर्फ बिजलाल पुत्र हीरालाल, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी ग्राम उरगांव के रूप में हुई। परिवारीजन मौके पर आए। इनके द्वारा बताया गया कि ये शराब पीने के आदी थे। मृतक के शव का पंचनामा की तथा फील्ड यूनिट द्वारा एफएसएल की कार्रवाई करने के उपरांत पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।